अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आप सब कैसे हैं? मैं जानती हूँ आज एपिसोड बहुत लेट आ रही है क्योंकि कुछ मोबाइल में इशू है जिसकी वजह से मोबाइल वीडियोस को उठा नहीं पा रहा और डाउनलोडिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अभी मेरे सेल की चार्जिंग बिल्कुल 18% है, जबकि मैं चार्जिंग पे लगा के आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ, एपिसोड रिकॉर्ड करने लगी हूँ। तो आप लोग ज़रा इस चीज़ को माइंड नहीं कीजिएगा, ओके। सीरियल किलर तान्या ताहिर नॉवल किस्त नंबर 8। ऑथर की रात दिन हराम हो चुकी थी क्योंकि एले को एक दिन हो गया था और वो उसे अपने ही शहर में नहीं ढूंढ पा रहा था। वो अपने ऑफिस में बैठा चेयर चुराता बेचैनी से पेपर वेट घुमा रहा था कि अचानक उसकी सेक्रेटरी की कॉल आई और उसने कॉल अटेंड कर दी। सर, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है, उसने बताया, जबकि ऑथर बेजारियत से अभी इनकार करता कि उसे याद आया एले को ढूंढने के लिए कई लोगों को पीछे लगा चुका था। वो उसने आने की इजाज़त दे दी और चंद ही सेकंड्स में दरवाज़ा खोला तो वो कोई आम सा शहरी था। गुड इवनिंग सर, वो बोला। ऑथर ने जवाब नहीं दिया। क्या काम है? सीधा सवाल किया गया। सर, आपका जो आदमी था उसे जैक्सन रोबो ने मार दिया है। ऑथर का हाथ एकदम रुका। उसने हैरानगी से उस आदमी को देखा। जी सर, जैक्सन रोबो, रोबो फैमिली का और जैक का किंग जो आपसे न्यूयॉर्क छीनने आया है। ऑथर हैरानगी से सिर छोड़कर खड़ा हो गया और उसकी जानिब चलने लगा। कौन हो तुम? उसने सवाल किया, जबकि वो लड़का तल्खी से मुस्कुराया। उसकी दरिंदगी का निशाना। वो लड़का बड़बड़ाया जबकि ऑर्थर आंखें सुकेट कर उसको देखने लगा। क्या कहना चाहते हो? वो भड़का। कुछ नहीं, मैं सिर्फ जैक्सन रोबो की बर्बादी चाहता हूँ और उसे इसी अजियत से मारना चाहता हूँ जिस अजियत से वो लोगों को ख़त्म कर देता है। वो लड़का गुस्से से भीड़ सा गया। ऑथर समझ नहीं सका कुछ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके बंदे को जैक्सन रोबो ने मारा है और एले उसके पास है। वो कह के बाहर निकल गया जबकि ऑथर को उसको पकड़ना चाहिए था। एकदम कोई आकर से ये सब बता जाएगा, उसके सर पे बम फाड़ देगा और वो उसे अपनी गिरफ्त में ना ले। हाँ, शायद रोबो फैमिली का इतना असर और रसूख ज़रूर था कि ऑथर चंद लम्हे के लिए माफ हो गया और वो लड़का वहाँ से चला गया। जैसे ही वो होश में आया तो उसने इर्द गिर्द देखा और बाहर देखा। वो लड़का नहीं था। उसने गार्ड से कहा बिल्डिंग से निकलने वाले हर शख्स को रोके और वो खुद बेचैनी से दौड़ता हुआ नीचे उतरा, लेकिन वहाँ रुके लोगों में वो लड़का नहीं था। शिट! वो हथेली पर मुक्का मार गया और जैसे ऑथर की पहली नींदें उड़ी थी, अब तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे बर्बादी मुंह मोड़ते ही खड़ी है। जैक्सन रोबो, ये कौन था? वो उसके बारे में क्यों नहीं जानता था? दिखता कैसा है? क्या करता है? वो भड़क सा गया और कांच की टेबल पर उसने मारे गुस्से से मुक्का मारा। हाथ उसका फट गया, लेकिन फिर भी वो इस खबर पे तलमिला सा गया। वो ऊपर अपने ऑफिस में आया और डैड को कॉल मिलाई। उनके शहर में रोबो फैमिली घुस गई थी, उन्हें खबर नहीं थी उसका बाप क्या कर रहा था। पार्कर ने कॉल अटेंड नहीं की तो वो मचलता हुआ वहाँ से निकला और सीधा उस महल की जानिब चल दिया जो लग रहा था अब उनका नहीं रहेगा। वो आधे घंटे का फासला 15 मिनट में तय करके वहाँ पहुंचा तो पार्कर और इंडिया कमरे में थे। दरवाज़ा लॉक था। उसने दरवाजे में लाते मारी और तकरीबन 5 मिनट बाद पार्कर अपने नाइट गाउन की डोरियां बांधता बंद करता निकला। ऑर्थर ने बाप को खा जाने वाली नज़रों से देखा। जैक्सन रोबो न्यूयॉर्क में है और एलिप्स के पास है, लेकिन आप याशी करें क्योंकि आपको उसके अलावा कोई मौका नहीं मिलेगा याशी करने का। वो दौड़ा और पागल सा होता चीज़ें उठा उठा के फेंकने लगा। पार्कर की अपनी जान निकल गई थी, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं था, उन्हें संभलना चाहिए था। ऑर्थर, पार्कर ने बेटे को पुकारा। रिलैक्स, तुम फिक्र मत करो, अभी गेम हमारे कोर्ट में नहीं डली, हमारे कोर्ट से नहीं निकली। सिर्फ एले को ढूंढो खामोशी से। जब वो उसी शहर में है तो तुम्हारी दस्तरस में है। यू आर द किंग ऑफ दिस सिटी माई सन, डोंट बी पैनिक। मैं एले को जान से मार दूंगा, ऑर्थर बोला जबकि पार्कर मुस्कुराया। वो तुम्हारी है, तुमने उसे खरीदा है, डोंट फॉरगेट। और जो चीज़ खरीद ली जाए वो कोई और नहीं ले जा सकता। तुम उसे जान से मारो या उसके टुकड़े कर दो, बस उसका एक अंगूठा लगवाना है, बाकी वो हमारे किसी काम के नहीं। नहीं डैड, बिल्कुल नहीं। एले ऑथर की क्वीन बनेगी और एले मेरी मुट्ठी में रहेगी। बात अब यहाँ सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं रही। उसकी जरूरत भी कैसे हुई कि वो यहाँ से भागकर रोबो फैमिली, क्या उसके पहले से ताल्लुकात थे? गूंगी, वो बेज़ुबान, दिखने में और करने में कुछ और निकली। मैं उसे बख्शूंगा नहीं।
एक बार मेरे हाथ लग जाए। वो भड़कता हुआ कहकर वहां से निकला और तो तुम गुस्से में हो पार कर चिल्लाया। फिक्र से उसकी पेशानी पे पसीने की बूंदें चमक उठी थी। इमलिया बाहर आई और उसे दिखने लगी। हनी वट आर यू डूइंग? शट अप, वो दहाड़ा और वहां से उसे धकेल कर वॉशरूम में चला गया, जबकि इमलिया शान झुकाकर दोबारा बिस्तर पर लेट गई। मार दिया तुमने इसे, हेनरी घूर कर बोला। मुझे जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता उसे नहीं मारता, उसे होश में लेकर आओ, वो बोला। मैं फिर अपने तरीके से होश में लाऊंगा। जो भी करो होश में लाओ, हमें यहाँ से निकलना है आज रात ही। क्यों? हेनरी हैरान हुआ। फ्रेंड डैड के ऑर्डर्स हैं एंड आई थिंक पार्कर को इत्तला मिल चुकी है। अभी वक्त नहीं हमला करने का, सिसका सिसका कर मारने का अपना ही मजा है। जैक्सन, हेनरी उसकी इन्हीं आदतों से खौफ खाता था। वो गर्दन को जानेदार चंपिश देता अपने टाइगर को थाम कर उसके साथ खेलने लगा। अगर होश में नहीं आती तो उसे उठाकर पटक दो। चैट, दादा भेजने ही वाले हैं, वो आकर हमें ले जाएगा, वो बोला जबकि हेनरी ने सर हिलाया। मैं अक्सर हैरान रह जाता हूँ, वो बोला। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो कहकर मोबाइल उठा गया, जबकि उसकी टांगों में उसका टाइगर खेल रहा था। बट थैंक गॉड कि इस जगह से हम अपनी जगह जा रहे हैं, वो सुकून का सांस लेता बोला। वो इस वक्त प्राइवेट जेट में थे। उन्हें तकरीबन 8 घंटे में लास वेगास पहुंच जाना था। हेनरी तो सीट पर फैलकर लेटा तो सो गया था, जबकि जैक्सन अपने लैपटॉप पर पार्कर के घर में हुई हलचल और ऑर्थर का आना और फिर चिल्लाना देख रहा था। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था और वो ठीक वहां से निकला। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। अब वो उसे कुत्तों की तरह ढूंढेगा उस जगह जहाँ वो होगा नहीं। स्कूल से एक मेल टाइप करने लगा। आर्थर की आंखों में खौफ देखकर उसका दिल किया इस खौफ को मजीद हवा देने का। तो उसने एक मेल टाइप की जो चेक के लिए थी और उसमें ये इत्तला थी कि वो माफिया में शामिल होना चाहता है। वो जानता था ये इत्तला जश्न की खबर थी और शायद उसके दोनों भाइयों के लिए बुरी थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसको बचपन से एक बात सिखाई गई थी और वो थी नोचना, छीनना और हासिल कर लेना, बस। जो कि आज तक वो करता आया था, लेकिन अपने तरीके से। अब वो उन चारों ऑथर के माफी की पार्टी में आना चाहता था, जिसमें वो जेम्स के बाद दूसरी गद्दी संभालता, जो उसकी कब से मुंतजिर थी। वो जानता था दादा के लिए खबर सबसे ज़्यादा खुशी की बाइस है, और वो चाहता था इर्द गिर्द की सारी माफिया इकट्ठी हो लास वेगास में, जैक्सन रोबो के मेंशन में। वो सुकून से मेल टाइप करके लैपटॉप बंद कर गया, जबकि उसने अपने सर पर चलती हल्की फुल्की सी रोशनी भी बुझा दी। अगर न्यूयॉर्क जैक की महबूबा थी और हैज़ल जेम्स की, तो उसकी महबूबा ना न्यूयॉर्क थी और ना ही लड़की। उसे इश्क था रात से और वो अंधेरे में रहने का आदी था। तभी पुलिस कस्टडी में अरसे रहने के बावजूद भी वो अंधेरे से रोशनी में आते हुए घबराता नहीं था। वो सुकून से खिड़की से बाहर न्यूयॉर्क शहर में चलती छोटी छोटी बत्तियों को देख रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कोई उसके पास है। उसके कानों की हिस्से उजागर हुई और उसने अपने बूट से चाकू निकालकर अभी वो चाकू उसकी आंख में उतारता कि कुछ आसमानी सी खुशबू का एहसास हुआ था, और उसे अंदाज़ा ऐसा कि ये एले है। मगर एले यहाँ क्या कर रही थी? वो लाइट जला गया। वो सुर्ख नजरों से उसे देख रही थी। जैक्सन की पेशानी तब कई बल डले जैक्सन की पेशानी पे कई बल डले। उसके हाथ में चाकू था। वो होश में नहीं थी और रफ्ता रफ्ता एहसास हुआ कि वो तो मुकम्मल ही डिफरेंट थी, ना बोल सकती थी और ना नींद में चलने की भी बीमारी थी। उसने उसकी आंखों के आगे चाकू किया, मगर कोई असर नहीं पाया। अगर ये भूत की तरह उसके सर पे यूं खड़ी थी, वो मजीद कुछ करता कि एले ने उसका शाना थामा और वो जो सुकून से फैलकर आधा लेटा हुआ था, वो उस पर चढ़कर सुकर सिमट के उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाती आंखें बंद करके जैक्सन ऐसे बैठता जैक्सन ऐसे बैठा जैसे शॉक रह गया हो। जब से वो उस लड़की से मिला था, सिर्फ झटके लग रहे थे उसे।
यहाँ पर पार्कर ऑर्थर की बर्बादी का सोच रहा था और यहाँ ये लड़की उसने हेनरी को पुकारना चाहा, मगर आवाज़ देने के बावजूद हेनरी ढीठ हड्डी अपनी जगह से नहीं हिला। जबकि एले का नरम चेहरा उसकी गर्दन में था, जिसे छुपा लिया हो, और दोनों हाथ उसकी गर्दन में हायल किए हुए वो उसकी टांगों पर ही लेट गई थी। छोटे छोटे सांस पर थी, वो सो चुकी थी। जैक्सन दांत पीस गया, दिल में तो आया उठा के उसे इस प्राइवेट जेट के जेट दीवार में देख कर मारे और वो टूट जाए और ये लड़के बाहर जाकर गिरे। जैसे ये खबर नहीं कि रातों में चलती थी वो, और बोलना तो उसे आता ही नहीं था। वो चाहता तो कर सकता था ये सब, लेकिन वो उस लड़की की रिएक्शन सुबह देखना चाहता था जब उसे पता चलता कि वो जैक्सन के ऊपर सो रही थी। उसने उसे वैसे ही उसे लेटे रहने दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मालूम नहीं क्यों उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। एकदम वो संभला और एले की जानिब देखा। उसकी उंगलियां जैक्सन की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो क्या थी, क्या कर रही थी? जैक्सन ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और नीचे झटक दिया। बिला वजह उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ा रही थी वो। उसने चेहरे को मजीद उसकी गर्दन में घुसो लिया, जबकि जैक्सन जब्त से बैठा था। उसे जो एहसास आज तक नहीं हुए थे वो इस वक्त हो रहे थे। उसने दांत पर दांत चढ़ा लिए और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली, जबकि एयरफोन कान में लगा लिए। जैक ने उसे सिखाया था कि वो लोग बेखबर नहीं हो सकते। वो बेखबर होकर सो नहीं सकते, क्योंकि दुश्मन हर दूसरे कदम पर मौजूद है। लास वेगास में उसके कम दुश्मन नहीं थे। उसे इल्म हुआ कि कार्टर के छोटे भाई ने भी उसे बदला लेने की ठान ली थी। माफिया में आने का फैसला उसका बुरा नहीं था। मुस्कुराकर वो अपने ख्यालों में मगन सा हो गया, जबकि एले ने उसका हाथ उठा के अपने गिट्ट लपेट लिया। जैक्सन एकदम होश में आया और एक झटके से बड़ी सख्त ग्रीफ उसने एले के पेट पर बांध दी कि इल्म हो उसकी पसली टुकड़े में तब्दील हो जाएगी। और ये दूसरा झटका था जो जैक्सन को लगा। वो गिरा रही थी और उसकी गिरफ्त पर गिराई थी। वो गूंगी नहीं थी। वो आंखें फाड़ उसे देख रहा था। वजूद में इतनी बेख्तियारी थी। क्या पहली बार सोई थी जो खबर नहीं थी कि क्या कर रही है? और सच तो यह था कि वो पहली बार सुकून की नींद सोई थी। जैक्सन को वो पहेली लगी। वो उसके कराहने पर पहली बार दिलचस्पी से उसे देखने लगा। सर शदीद भारी हो रहा था, जबकि एक गहरी जुनूनी सी खुशबू उसके इर्द गिर्द थी। भारी होते सर से आंखें खोल ली तो एहसास हुआ किसी के गिर्द बाजू लपेटे हुए है और उसे सख्ती से पकड़े हुए है। उसने आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली और सर उठाया तो जैक्सन की आंखों से आंखें जा मिली और वो होश की दुनिया में कदम रख गई। और जैसे ही रखा तो ये एहसास हुआ वो उसके ऊपर है। वो पीछे झटके से हटी तो ऊपर खुला कबर्ड उसके सर में बचा। वो उठकर भागती के हेनरी पर निगाह गई। यहाँ दो मर्द थे, तुमने सोने के लिए उससे क्यों चुना? वो खफकी से पूछ रहा था, जबकि एले मुंह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से हेनरी को देखने लगी। मैं तुमसे नाराज हूँ, धोखेबाज बेईमान लड़की हो तुम। वो कहकर जेट से बाहर निकल गया। वो लास वेगास पहुंच गए थे। जबकि एले की आंखें सुर्ख हो गई थी। क्या उसने खुद से उठाया था उसे? जैक्सन सुकून से उसकी सूरत देखने लगा, जिस पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। मुझे लोगों को जान से मार देने में मजा आता है। आइंदा ये हरकत हुई तो तुम्हें असल में गूंगा मैं कर दूंगा। स्पार्ट टेबरों में कहकर वो वहां से बाहर निकल गया, जबकि एले हैरानगी और परेशान से इटकर देख रही थी। वो कहाँ गई थी? क्या वो लोग उसे न्यूयॉर्क से कहीं और ले आए थे? रात की स्याही भी छुटने को बेताब थी। वो वहीं जमी खड़ी थी। खौफ उसके इर्द गिर्द पूरी बड़ी तेजी से फैला था। वो दो अजनबियों के साथ किस भरोसे पर थी, जबकि उसे याद आया कि वो बेहोश किस बात पे हुई थी। किस बेरहमी से उसने उसकी गर्दन में चाकू उतारा था। मैम प्लीज़ चलें, एक गार्ड बोला तो वो सर फटा कर सीधी हुई। वो भीगी नज़रों से वहाँ से दिल के साथ वो बाहर निकल आई। इस प्राइवेट जेट से उतर के वो नीचे खड़ी हो गई। दो गाड़ियाँ सामने खड़ी थी। उनकी एक तरफ जैक्सन था और दूसरी तरफ गाड़ी के पास हेनरी। एकदम जैक्सन पलटा। एले ने इतने फासले से भी कदम पीछे लिया। उसके गाल पे आंसू निकल आए थे। वो डर चुकी थी। वो अब डर रही थी। आगे क्या होने वाला था उसके साथ? उसे लेकर मेंशन में दाखिल होना, और अगर कोई नुकसान हुआ तो तुम दादा को जानते हो, और मैं तो फिर बेरहम जालिम और कातिल हूँ। जैक्सन हेनरी को धमकाता गाड़ी में सवार हो गया। यार तुम मेरे भाई हो या दुश्मन, हर वक्त धमकी देते हो। जब उसे
अपने सीने पर लिटा रखा था, तब याद नहीं आया था तुम्हें? वो भटका जबकि जैक्सन ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कहा। देख लूंगा तुम्हें मैं, वो चिल्लाया और एले की जानिब बढ़ने लगा। वैसे तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वह शांत करता एले का हाथ थाम गया और गाड़ी में बिठा लिया। एले परेशान थी, कुछ नहीं कर सकती थी। एक बात कहूँ, जैक्सन ने मुझे तुम्हें मेंशन लाने के लिए कहा है, लेकिन जिस तरह धमका कर गया है, इससे मेरे दिल में एक बगावत आई है। वो खुद ही मजे से सोचता चुटकी बचा गया। चेक मिला, मैं लेकर चलो, हेनरी ने ऑर्डर दिया, जबकि एले का वजूद थर आ गया। वो किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह लग रही थी, जिसका दम बस चंद लम्हों में ही निकल जाता। चेक रोबो वो जानती थी, क्योंकि पार्कर जैसे इंसान की आंखों में उस नाम का खौफ बड़ा वाजिया दिखता था उसे। हेनरी उसे पर और हैसल के पास ले जा रहा था। वो जानता था जैक्सन उसे जान से मार देगा, लेकिन फिर भी वो पंगा लेने में माहिर था। एले को जैक मेंशन में लाकर उसने उसे रूम में जाने का कहा और खुद भी रूम में चला गया। एले ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और बुरी तरह रो दी। वो अब क्या करेगी, उसे एहसास हो रहा था। वो भरी दुनिया में तन्हा है, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन इस जगह से। जैक रोबो, ये तो नाम ही ऐसा था कि रूह कांप उठती। फिर वो उसके बाद तमाम रात आंसू बहाती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई और दिन इस हद तक चढ़ गया कि उसका दरवाज़ा बजा। वो उछल सी गई, वो खोलना नहीं चाहती थी। एले, दरवाज़ा खोलो। हेनरी था, वो शायद उस शख्स पे थोड़ा सा यकीन कर सकती थी। उसने दरवाज़ा कांपते हाथों से खोला और सामने एक खातून को देखकर वो बस चंद लम्हे उसे देखती रह गई। वो जो भी थी, वो बहुत खूबसूरत थी और उन्हें देख रही थी, जबकि वो मुस्कुरा दी। ये तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लाए हो? वो आंखें सुखेड़ कर बोली, जबकि हेनरी फखर से मुस्कुराया, जैसे वो उसे यहाँ लाया हो। बस चॉइस चेक कर ले, आंख दबाता बोला। एले मुंह सा बना गई और फिर हंस दी। तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है, वो उसका गाल छूकर बोली। एले ने पहली बार किसी खातून को अपने साथ दर्द पाया था। आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन वो फिर भी उन्हें देख रही थी और अचानक पल के पीछे से उसे कोई चलता हुआ अपने ही नजदीक आता दिखाई दिया। पता नहीं क्यों उसे लगा ये जैक रोबो है। वो जर चेहरे से उसे देखने लगी और जैक भी उसी की जानिब देख रहा था। एले ने सहम कर सर झुका लिया। पल ने मुड़ कर देखा। आप उसे डरा रहे हैं, वो नाराजगी से बोली। मैं क्यों डराऊंगा, डराने के लिए तुम्हारा पोता ही काफ़ी है। एनीवेज शी इज़ प्रीटी। पहली बार उसने पर्ल के अलावा किसी की तारीफ की थी। हेनरी और पर्ल तो हैरान रह गए। बड़ी खुश नसीब हो तुम, हेनरी ने उसे बाहर आने के लिए कहा। वो सब नाश्ता करने जा रहे थे। एले की सांसें अटक रही थी। वो यहाँ और वहाँ ऐसा माहौल था जैसे वो उनकी पुरानी जानने वाली थी।